गाइस, मैं हूं अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे हैं। हिंदी नाले शो वालों को वीडियो जिसका टाइटल है जी इंडिया यूएस से मार के। देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने रूस के लिए कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर रूस कह रहा है कि ये एहसान हम नहीं भूलेंगे। वहीं ये करके भारत ने ऐसी चाणक्य चाल चली है कि रूस भारत का एहसान भी मानेगा, भारत का खजाना भी भरेगा और पश्चिमी देश खुश भी होंगे। आप कहेंगे कि तीनों काम एक साथ कैसे? मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 1 महीना पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जो G7 ग्रुप है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन कहा जाता है, उसने रूस के कच्चे तेल पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और ऐलान ये था कि रूस के कच्चे तेल पर एक प्राइस कैप लगाया जाएगा। ये क्या था? मान लीजिए अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम $100 हैं, लेकिन रूस क्या कर रहा था? रूस कर रहा था कि हम डिस्काउंट देंगे और 70 के रेट में बेचेंगे, जिससे कि सभी देश रूस का कच्चा तेल खरीद रहे थे। अब G7 ने क्या कर दिया कि प्राइस कैप लगा दिया, मान लीजिए $95 का। कोई भी देश रूस का तेल $95 से सस्ता नहीं खरीद पाएगा, वरना उस पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और इससे होता ये कि कोई भी देश रूसी तेल पर डिस्काउंट ले ही नहीं पाता, जिससे कि रूस का तेल बिकना लगभग बंद हो जाता और रूस युद्ध में बहुत कमजोर पड़ जाता। लेकिन इस पूरे प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए G7 देशों का मेन टास्क ये था कि इस प्राइस कैप में वो भारत को भी लेकर आए। और इसीलिए G7 के जितने भी देश थे, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, सभी भारत पर प्रेशर बना रहे थे कि आप भी इस प्राइस कैप के रूल को मानिए और रूस का तेल मत खरीदिए। लेकिन भारत ने 1 महीना पहले कहा था कि हम सोच कर बताएंगे। इससे रूस को भी डर लगा कि क्या भारत भी इस प्राइस कैप को मानेगा। लेकिन शायद रूस, अमेरिका और G7 के बाकी देशों को अंदाजा ही नहीं था कि भारत खेल ही कुछ और खेल रहा है। दरअसल भारत ने सबसे पहले तो यह किया कि अब से कुछ दिन पहले ही SCO की एक बैठक हुई, जिसमें PM मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के मुंह पर कह दिया कि जी ये युद्ध का युग नहीं है और आप इस युद्ध को खत्म कीजिए। इससे हुआ ये कि पश्चिमी देशों की मीडिया खुश हो गई, अमेरिका भी खुश हो गया और बाकी के यूरोपियन देशों में भी खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो कोई तो मिला जिसने पुतिन के मुंह पर युद्ध का विरोध कर दिया। लेकिन अब भारत ने यहां पर दूसरी चाल चली। आज भारत ने यह ऐलान कर दिया है कि जो G7 देशों का प्राइस कैप है, हम इसे नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम G7 का हिस्सा ही नहीं है। भारत एक ऑब्जर्वर मेंबर है G7 का, लेकिन मेन मेंबर नहीं है। इसलिए भारत बाध्य नहीं है इस G7 के प्राइस कैप को मानने को लेकर। इतना ही नहीं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिकों का हित पहले देखें। इसीलिए हम यहां पर साफ कहते हैं कि हम उस देश से तेल खरीदेंगे जो हमें सस्ता देगा। इस बयान से रूस भी खुश हो गया और साथ ही भारत ने इस बयान में रूस का नाम नहीं लिया। हमने कहा जो हमें सस्ता देगा हम तो उससे लेंगे। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में रूस ने भी अपना डिस्काउंट कम कर दिया है और इसीलिए भारत ने इशारों में रूस को भी समझा दिया है कि भाई हम भी तेल तुमसे तभी लेंगे जब अच्छा खासा डिस्काउंट दोगे। ऐसे में अब हमें डिस्काउंट दो, क्योंकि तुम्हारा तेल अब प्राइस कैप की वजह से और ज्यादा कम देश खरीद रहे हैं, इसीलिए हमें और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए होगा। यानी कि भारत ने एक बयान देकर पश्चिमी देशों को खुश कर दिया, दूसरा बयान देकर रूस को खुश भी कर दिया, उस पर एहसान भी चढ़ा दिया और उसे इशारों में बता भी दिया कि हमें डिस्काउंट और चाहिए होगा। वहीं इस समय जो युद्ध की स्थिति है, उसे देखते हुए साफ लग रहा है कि रूस भारत को तगड़ा डिस्काउंट ऑफर देने ही वाला है, क्योंकि रूस की स्थिति युद्ध में अच्छी नहीं है। रूस बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और युद्ध को जारी रखने के लिए उसे भारी भरकम पैसों की जरूरत है और पैसा रूस को सिर्फ तेल बेचकर ही मिल सकता है। लेकिन इस समय रूस के ग्राहक दिन प्रतिदिन कम होते चले जा रहे हैं। इस समय सिर्फ 2 ही बड़े ग्राहक रूस के पास बचे हैं, भारत और चीन, और इन दोनों देशों को वो अपने साथ रखना चाहेगा, चाहे इसके लिए बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट ही क्यों ना देना पड़े। हालांकि आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जी भाई, वीडियो जो होगी ख़त्म, तो मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो अमेरिका और G7 ममालिक हैं, अमीर ममालिक हैं, इनको क्या पड़े कि दूसरे पाबंदी लगा रहे हैं कि जो गरीब ममालिक रशिया से, जैसे इंडिया तो नहीं गरीब, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जैसे हमारे जैसे पाकिस्तान और जो भी छोटे गरीब मुल्क हैं, वो सस्ता तेल रशिया से ले सकते हैं। उस पर वो पाबंदी लगा रहे हैं कि 95 बैरल से आप कम नहीं ले सकते। और मैं कहता हूँ एक
बहुत ही ना घटिया सोच है ये अमेरिका और जी भाई वो असल में तो रशिया को खत्म करना चाहते हैं। यही बात है ना कि रशिया वो से कोई रशिया को ऑयल खरीदे नुकसान ना पहुंचाना चाहते हैं। तो रशिया लेकिन इंडिया ने इस वक्त पे आके वाकई में ठीक है ना फैसला किया अपने। तो ये ही स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपनी कंट्री को पहले रख के भी सोचा है, क्योंकि हमें 7 जो कंट्री बुलाई थी उनके अंदर उन्होंने बुलाया ही नहीं इंडिया को। तो इंडिया ने तो खुद का ही नुमाइंदा है पर इतना वो रेगुलर पक्का नुमाइंदा और नहीं शुरू से ये अमेरिका और रशिया की बनती नहीं है, क्या पता अमेरिका उनकी तो दुश्मनी पक्की है ना रशिया और ये अमेरिका सब की। कुछ करना, क्योंकि उनके हालात रशिया पैसे, उन्हें पैसे की जरूरत है, इस वजह से उन्होंने सब कच्चे तेल पे वैसे उन्होंने क्या वो तेल और गैस को और गेहूं को वगैरह इस तरह चीजों को रशिया बेच के तभी तो अपना भाई काम जो चला रहे हैं। रशिया है ना वो जंग करके फंस गया और सारे मुमालिक के साथ उसने पंगा लिया। जैसे भाई उसे यूरोप कोई से, डर नहीं अमेरिका लगा से। उसे कोई डर भाई नहीं। मुमालिक डर होता है। मेरी तो बात सुने भाई, आज दार में इंडिया ने मेरी खरीदा तो है। बात सुने, आज इंडिया और चाइना रशिया को छोड़ देना कैसे छोड़ देना, ये खित्ते में भाई हो सकता है भाई, नहीं हो सकता अपने मुफादात में ये हर भी कोई कदम उठा सकता है। हमारे बॉर्डर साथ में मिलते हैं गुलजार, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जो आपका हमसाया होता है उसको देखना पड़ता है। आप हमारा इनका हमारा सबका ये हमसाया है, पाकिस्तान इंडिया चाइना, ठीक है, और हम एशिया के वाले हैं और हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। यूरोप वाले तो चाहते हैं कि एशिया कभी भी तरक्की ना करे, वो तो इंडिया और चाइना की तरक्की से भी जलते हैं। तो भाई ये कैसे चाइना मैं तरक्की तो कर कहता गया, हूँ कैसे इंडिया तरक्की कर इंडिया गया। ने अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने इनकार किया है। नहीं, ये मोदी का फैसला बहुत अच्छा है। बड़ा फैसला है, मैं तो कहता हूँ। एक वो उनको सस्ते दामों में मिलेगा, एक बिल्कुल। भाई साहब रशिया इससे के साथ उनके इसको ताल्लुकात भाई अच्छे इंडिया हैं। रशिया को भी फायदा है, इंडिया को भी फायदा भाई जाएगा। सबसे ज्यादा जो फायदा वो इंडिया की आवाम को सस्ता तेल सस्ता मिलेगा, तेल कच्चा है। मिलेगा। तो तो भाई वो इसलिए- अपनी आवाम का भी पूरा करेंगे तेल इंडिया की, और वो बाहर की कंट्री को भी, जैसे यूरोप को भी। वैसे ये भी यूब भाई देखा जाए ना, J7 जो मीटिंग हुई थी ना, इंडिया इसमें ऑब्जर्वर में था, देख ले, फिर भी उसने ना कर दिया। हमने भाई साहब बिल्कुल। बोलना है कि उन्होंने फैसला फिर दोनों तरफ ही रखा, बिल्कुल। उन 7 कंट्री के साथ भी मिले थे और इधर रशिया का साथ भी नहीं छोड़ा। ये जो अमेरिका यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी बच किसी गई। तरीके ना रशिया को भी खत्म करने पर लगा ही हुआ है। गुलजार मेरी याद ऐसी रख लेना, एक बात मैं दावे से कह रहा हूँ, आने वाले दिन मैंने कई बार वीडियो में बोला है, मेरी याद रख लेना बात। रशिया को नुकसान जो होना था ना भाई, वो पहले जितनी दौर चुक हो चुके हैं ना, नुकसान होना था वो हो चुका है। अब रशिया स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ही गुजार होगा। मुश्किल बहुत है, अब भी जितनी मुश्किल अब रशिया पे है ना इस वक्त जंग के हाल में, भाई अगर किसी और कंट्री पे होती ना गुलजार, वो कंट्री खत्म होने के ध्यान पे होती है। 2-3-4 माह ठीक है, ये रशिया नहीं कभी भी मार नहीं खाएगी अमेरिका या इंग्लैंड। सबसे ज्यादा उनका दुश्मन है इंग्लैंड और अमेरिका, क्योंकि रशिया से दूसरे कंट्री तो उनकी तिजारत कर रहे हैं उनके साथ। यूरोप वाले वो दो रिप्लीसी चल रहे हैं अमेरिका के साथ भी। या तो गैस बंद कर देना जर्मनी वाले, पता चल जाए जर्मनी गैस नहीं बंद कर रहा। रशिया गैस बंद कर देगा, तेल बंद कर देगा तो कर देना, फिर भाई यूरोप तो तबाह हो जाए। तो फिर दुश्मनी का भी तो पता चले ना, पीछे हमने रिएक्शन किया था कि जो यूरोपीय मुमालिक है ना, उनकी ऑयल फैक्ट्री जो इसमें ऑयल रिफाइन करते हैं उस पर वो कब्जा कर रहे हैं भाई सारे यूरोपीय कंट्री। और उसको रशिया की जो ऑयल नहीं कर सकते गुलजार, ये भाई आपने वीडियो नहीं पीछे से की हमने बिल्कुल मुझे याद है वो वीडियो, लेकिन भाई जितने यूरोपीय मुमालिक है ना, जहाँ जहाँ पे यूरोप में रशिया की ऑयल रिफाइनरी थी है बिल्कुल, तो वो उस पर कब्जा कर रहे हैं, उस पर वो कह रहे हैं कि हम इस पर कब्जा बहुत मुश्किल है। रशिया ने भी बोला था अमेरिका से कच्चा लेंगे, कच्चा तेल नहीं लेंगे, याद रख। आज तो उन्होंने लिया नहीं भाई, अमेरिका से इधर से लेकर जाता है, उधर से कुवैत से कच्चा तेल, वो अमेरिका में कहाँ से आ गया? अमेरिका में खुद भी तो नहीं भाई, है मैं उन्होंने लिया भाई कुवैत में, कुवैत से वो लेकर जाए, ईरान से उन्होंने इराक पर कब्जा किया, इराक से ले जाते हैं। मेरे भाई वो तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन रशिया ने तकरीबन 2 साल पहले की बात है, उन्होंने ये बात की थी कि हम जो गैस खरीद रहे हैं ना रशिया से, हम ये स्टोर कर लेंगे इतनी ज्यादा कि हम रशिया से फिर लेंगे नहीं। लेकिन देख ले वो 2 साल के ऊपर वक्त गुजर गया, तो अभी वो ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनकी मजबूरी गैस की, भाई वो गैस छोड़ इतनी सर्दी पड़ती है। भाई जो कदम नरेंद्र मोदी साहब ने उठाया कि हम इसको नहीं मानते G7 को, और हम अपनी आवाम की पहले तरजीह देंगे
कि हमें मेरी आवाम किस में खुशहाल है। और हमें हम रशिया का साथ देना चाहेंगे या अमेरिका का। उन्होंने रशिया का साथ दिया, उन्होंने बोला कि हम कच्चा तेल जरूर लेंगे, आप लेंगे या ना लेंगे। और हमें तो डिस्काउंट भी और डिस्काउंट उससे नहीं, पहले से भी लास्ट बता इसको दीजिए। ये बात है कि चाइना और रशिया सॉरी इंडिया जब तक इनके साथ है खित्ते में, हाँ, दो बहुत बड़ी कंट्री है। बिल्कुल। तो और जो है ना वो क्या वो है शुमाली कोरिया का किम जोंग जो है मेरा भाई, वो अमेरिका को आकड़ के रहता है। पाकिस्तान इमरान खान ने भी खुल के बोला था दो हम आपके बड़ी साथ हैं। मार्ची हब हैं दो, वो इंडिया और चाइना, वो रशिया के साथ है। कभी और भी ये नहीं छोड़ेंगे, कभी किसी की परवाह नहीं है किसी चीज़ अगर की। गुलजार ये भाई हमारे एशिया के लिए अच्छी बात हाँ है। सारे एशिया के लिए, अगर गुलजार इंडिया आज छोड़ देता है ना रशिया को, तो इंडिया को भी नुकसान हो सकता है मेरा भाई इस खित्ते भाई में, इंडिया को नहीं, क्योंकि नुकसान चाइना होगा। पहले उनके खिलाफ है, पाकिस्तान भी उनके भाई खिलाफ चाइना है। और इंडिया का इसके रोल नहीं, सारा रोल यार इंडिया तो का बात है। वो चाहे समझ तो मेरी बात रशिया मैं के ये खिलाफ। बात कर रहा हूँ कि इंडिया को फायदा है रशिया के साथ जाने का। यार वो उसको हर चीज तू बात समझ तो सही, मैं क्या करूँ, मैं भी तो वो ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर इसके खिलाफ जाता है इंडिया, रशिया को खुल के बोल देता है कि हम आपका तेल नहीं खरीदेंगे, गैस नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका का यूरोप का साथ देंगे, फिर खुले दिल से बोल देते नुकसान हैं। कहाँ से आ गया इसमें? नुकसान ये है अच्छा भाई, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, चारों तरफ तो ये कंट्री है, अच्छा अफगानिस्तान, सारी कंट्री है। इंडिया इस और इंडिया के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि चाइना हाँ। पाकिस्तान तो पहले ही है। भाई अगर रशिया भी खिलाफ हो ईरान गया, ईरान कैसे उसके खिलाफ हो जाएगा? चाइना और पाकिस्तान तो मानते हैं कि मेरा भाई जब खिलाफ रशिया है। खिलाफ होगी ना, इनकी दोस्ती आपस में है ना, सभी कंट्री की दोस्ती भाई है। चाइना, रशिया की मेरी तो दोस्ती बात है। सुनो यकूब भाई, चाइना और इंडिया, ये तो पहले इंडिया वाले कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। अच्छा मेरी बात, ईरान तो उसका अच्छा बहुत अच्छी उधर क्या उसका बहुत रशिया बड़ा का कारोबार ईरान है। साथ नहीं देगा जो उनके साथ कर भाई पाए? मैं ऐसी नहीं मानता कि क्या? ईरान इंडिया के साथ और नहीं इसलिए भाई, रशिया के भाई, साथ ये भी बात- अगर बात है कोई ना। वक्त आएगा नहीं तू समझ नहीं रहा, तू दिक्कत बात है भाई। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छी लगी बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।